Assalamu alaikum, my dear family. How are you? Hope so you are doing well. Again, I'm here with my new lecture, pronoun and its types. So, without wasting time, we should start our lecture. First is pronoun. A pronoun is used in place of a specific noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying, writing that particular noun. अच्छा जी, आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें बताया था कि नाउन क्या होते हैं। नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स। जब उन नेमिंग वर्ड्स में जैसे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइडिया, तो जब हम लोग अगर ले लें नेम ऑफ पर्सन, जैसे कायदे आज़म क्या था? नाउन था। अली क्या था? नाउन था। हिना क्या था? नाउन था। जब इनकी जगह हम लोग इसको रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कायदे आज़म की जगह हम ही यूज़ करेंगे, हिना की जगह हम शी यूज़ करेंगे, अहमद की जगह हम ही यूज़ करेंगे, अहमद एंड अली की जगह हम दे यूज़ करेंगे। तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं जो कि नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। अभी ये नीचे थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ है। द टीचर सेलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स, ही वॉन्टेड द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज दैम। अब देखें, ही रिप्लेस द टीचर, देम रिप्लेसेस सेवरल की पॉइंट्स। तो यहाँ पे ही एंड देम क्या होंगे? प्रोनाउंस होंगे। अब देखें एग्जाम्पल्स में, शी लव्ड हर चिल्ड्रन बट शी कुड नॉट लव हर हस्बैंड। अगर मैं इधर लिख देती कि हिना लव्ड हर चिल्ड्रन बट शी कुड नॉट लव हर हस्बैंड, तो हिना क्या था? हिना नेमिंग वर्ड था तो वो नाउन होता। अब हिना को रिप्लेस किसने किया? शी ने, तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इट मेड हिम वेरी पॉपुलर, ठीक है, इस चीज़ ने उसे बहुत मशहूर कर दिया। तो यहाँ पे इट और हिम जो क्या है, जो है ना, ये दोनों भी क्या है? प्रोनाउन है। अब उसके बाद एक छोटा सा नोट है, वो जो मैंने लिखा है, द वर्ड और फ्रेज डेट अ प्रोनाउन रिप्लेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल जो द टीचर सेलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स, ये वाली जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है? ओरिजिनल नाउन, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ओरिजिनल नाउन द टीचर इज द इंसिडेंट एंड द प्रोनाउन ही इज द रेफरेंट बिकॉज इट रेफर्स बैक टू द ओरिजिनल नाउन, ठीक है। द टीचर क्या है? ये ओरिजिनल नाउन है, सही है। इसको रिप्लेस किसने किया? ही ने किया। तो ही क्या होगा? ही रेफरेंट होगा क्योंकि उसने ओरिजिनल नाउन को रिफ़र किया है। इट रिफर्स बैक टू द ओरिजिनल नाउन, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। ये आगे फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज टू रिप्लेस पीपल, प्लेसेस और थिंग्स टू मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड क्लियर, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होते हैं? रिप्लेस करते हैं पीपल नेम को, प्लेसेस और थिंग्स को, सेंटेंस को शॉर्ट और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इंक्लूड्स आई, वी, इट, दे, यू एंड शी। योर चॉइस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन विल डिटरमिन इफ यू आर राइटिंग इन द फर्स्ट पर्सन और द थर्ड पर्सन। इसकी 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन में आता है यू एंड द थर्ड पर्सनल प्रोनाउन इंक्लूड ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ एट्सेट्रा। अब इसकी एग्जांपल देखें कि यू नीड टू स्टॉप लाइंग टू मी। तुम्हें जो है ना मुझसे झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो अब यू यहाँ पे क्या होगा? यू यहाँ पे एज अ सेकेंड पर्सन यूज हुआ है। वी वुड लव फॉर यू टू जॉइन अस, ठीक है। तो वी यहाँ पे एज अ फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है। कम लुक एट माई कैट, ही हैज़ क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द दैट ट्री। तो यहाँ पे ही कैसे यूज हुआ है? एज अ थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए, कम लुक एट माई कैट। अब एक बंदा जो है ना, मैं अगर कह रही हूँ कि कम लुक एट माई कैट, कि इधर आओ, एक दूसरे बंदे को, अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ कि इधर आओ मेरी बिल्ली को देखो, फिर मैं उससे क्या किसके बारे में बता रही हूँ? एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड चीज़ के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, कि ही हैज़ क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द ट्री। तो ये क्या होगा? ही इज़ अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। वी कैसे यूज़ होगा? वी एज अ फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यू
एज अ सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन। आगे पर्सनल प्रोनाउन जो है ना एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं। ये आगे फर्दर हम स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। अ सब्जेक्ट प्रोनाउन नॉर्मली रिप्लेसेस द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अ नाउन ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट से आपको समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल में, हिना कांट अटेंड द पार्टी, शी हैज़ गोन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, हिना एक सब्जेक्ट है। अब हिना को रिप्लेस किसने किया, शी ने। मारिया इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, शी टोल्ड अ गोस्ट स्टोरी दैट स्केयर्ड एवरीवन। मारिया को किसने रिप्लेस किया, शी ने। इमरान खान इज़ अ ग्रेट लीडर, ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, सो ही रिप्लेस्ड बाय इमरान खान। तो ये क्या है, ये एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट रिसीव्स द एक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, जो एक्शन रिसीव करते हैं इन सेंटेंस। ये थोड़ी डेफिनेशन मैंने नहीं, मुझे भी इतनी सूटेबल नहीं लग रही। मैंने जो है ना एक सिंपल वर्ड्स में आपको वैसे बताई है कि आपने ये याद रखना है कि जो सेंटेंस में एक्शन रिसीव करता है। अगर एग्जांपल में देखें, आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, आई हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर यू। जो है ना, आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने एक्शन रिसीव किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ है, दिस फॉर्म ऑफ द प्रेपोजिशन इज आल्सो यूज्ड आफ्टर, प्रोनाउन इज आल्सो यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन। तो फॉर क्या है, यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन है, आफ्टर प्रेपोजिशन ये यूज़ हुआ है। टेल हर डैड यू विल टेक द जॉब, तो यहाँ पे भी उसने क्या किया है, यहाँ पे भी वो एक्शन रिसीव कर रहा है। ठीक है, मतलब जो है ना एक मैसेज रिसीव कर रहा है या दे रहा है। आई हैव अ गिफ्ट फॉर योर बॉस, गिव इट टू योर बॉस, हेयर इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट। क्यों कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि वो एक्शन रिसीव कर रहा है, रिसीव्स इन द एक्शन ऑफ द वर्ब। सही। उसके आगे है, ये आगे मैंने जो है ना ये डिफरेंस पुट किया हुआ है, यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी कि एज अ सब्जेक्ट कौन से प्रोनाउन यूज़ होते हैं, आई यू ही शी इट वी यू दे। एज अ ऑब्जेक्ट कौन से यूज़ होते हैं, मी यू हिम हर इट अस यू देम। बस आपने इसमें यही याद रखना है कि ये जो क्या, ये वो वाले वर्ड्स होते हैं, वो वाले फ्रेज होते हैं जो कि रिसीव करते हैं, रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। अभी देखिए टेल, यहाँ पे क्या था, टेल हर डैट यू विल टेक द जॉब। टेल ये जो है ना वर्ब है, वर्ब का उसने आगे से मैसेज रिसीव किया है, एक्शन। ठीक है, उसके बाद गिव के बाद यू है। सही है, गिव इट। समझ आ गई आपको। आगे देखें, नेक्स्ट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव से आपने थोड़ा अंदाज़ा लगाना है कि जो रिश्ता बनाते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लास टू अ डिपेंडेंट क्लास। रिलेटिव प्रोनाउन आर मेंट टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। These relative pronoun functions exactly like adjectives and so that they can also be called adjective clauses। ठीक है, इनमें आगे हम लोग क्या देखते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Relative pronouns are used to form complex sentences. Example of relative pronoun include who, whom, whose, where, when, why, that, which and how है। where use होता है refer to the place, who refer to a person, whom refer to the object, whose used to show possession, that used to defining clause that refers to a person, animal or thing, which used to a non-defining clause that refer to a person, animal or a thing। ठीक है, so here are some examples about relative pronouns। सना हु इज़ अ टीचर ऑल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर। अब देखिए पीछे अगर आप जाके देखें तो हु रिफर्स टू अ पर्सन। ठीक है, तो सना हु इज़ अ टीचर, सना जो कि एक टीचर है, ऑल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर। द कार डैट वॉज स्टॉलन, तो पीछे अगर आप स्लाइड, पिछली वाली स्लाइड में अगर आप देखें तो डैट किस लिए यूज़ होता है, यूज टू डिफाइनिंग क्लास दैट रिफर टू अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग। ठीक है, द पार्क वेयर वी हैड फर्स्ट मेट इज़ बीइंग रेनोवेटेड। द पार्क प्लेस है, तो वेयर किसके लिए यूज़ होगा, प्लेस के लिए। द गर्ल हु सेव द लिटिल बॉय वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, हु किसके लिए यूज़ होगा, एज अ पर्सन। तो आपको इन एग्जाम्पल की मैसेज समझ आ गई होगी। अब ये देखें, ये सिंपल सेंटेंसेस तो है नहीं है, ये देख के पता चल रहा है ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं।
तो जो है ना आपको और ये इसके बाद आपको ये भी पता चल गया होगा कि इनको किसने यूज़ किया हुआ है, किन ने मिलाया हुआ है इनको, रिलेटिव प्रोनाउन और विच, हु, वर, हुम, व्हेन, दैट, विच एक्स्ट्रा ने। सही। उसके बाद है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन आपने सिंपल वर्ड से याद रखना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स इट एक्शन अपॉन इटसेल्फ। या कि एक जो सब्जेक्ट है ना वो अपना काम जो है ना वो खुद ही करता है। हेयर इटसेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। और इसके बाद दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रीडायरेक्ट अ सेंटेंस और अ क्लास बैक टू द सब्जेक्ट। ठीक है। वो रीडायरेक्ट करता है जो है ना उसके रीडायरेक्ट अ सेंटेंस और अ क्लास बैक टू द सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल है कि सिंस शी इज़ हर ओन बॉस शी गेव हर सेल्फ अ रेज। हेयर हर सेल्फ इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड द सेम पर्सन इज़ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में शी है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका हर सेल्फ। उसके बाद शी, दूसरी एग्जांपल देखें, शी अलाउड हर सेल्फ मोर टाइम टू गेट रेडी। अब शी यहाँ पे क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और हर सेल्फ एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद द कंप्यूटर रीस्टार्ट इट्स सेल्फ एवरी नाइट। तो द कंप्यूटर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ द कंप्यूटर यहाँ पर डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट है और उसके बाद इट्स सेल्फ यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सही। इसलिए आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव क्या आपको समझ आ गई होगी। पोजेसिव यही होता है, मलकियत के लिए यूज़ होता है। तो पोजेसिव प्रोनाउन हम ऐसे कह सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑनरशिप और पोजेशन। अगर हम लोग इसको एग्जांपल में देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे निदा नोटिस डैट हिराज डॉग वाज बिगर देन हर्स। तो यहाँ पे हर्स क्या होगा, एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। ठीक है। आगे इस देखें कि इज़ दिस योर्स, तो योर्स क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा। दोज फोर सूटकेस आर ऑर्स यहाँ पे एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। ठीक है। यहाँ पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डिस्कशन किया वो ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन जो है ना, मतलब इनमें आपको कन्फ्यूजन अगर हो तो आपने ये बात याद रखनी है कि पोजेसिव एडजेक्टिव इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। जैसे होता है कि योर फोन, माई ब्रदर, हिज डॉग। ठीक है। तो ये क्या होंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे। अब देखें ना, अगर हम लोग इससे अपनी ही एग्जाम्पल में देख लें कि जो लास्ट एग्जाम्पल है, यू हैव टू टेक इधर हर कार और देयर्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। देखिए हर कार, उसकी कार है ना। ठीक है। एंड देयर आर पोजेसिव प्रोनाउन विच रिप्लेस्ड हर कार एंड देयर कार। ठीक है। तो यहाँ पे देयर्स कैसे यूज़ हुआ है, एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। अब देखिए पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, पोजेसिव प्रोनाउन इज़ यूज विदाउट अ नाउन। ठीक है। कार वो नाउन था और उसके बाद हिज यहाँ पे क्या था, पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। अब देयर्स जो है यहाँ पे तो कोई हमारे पास नाउन नहीं है। हर्स इज़ बेटर देन देयर्स, तो यहाँ पे भी क्या है, हर्स एंड देयर्स यहाँ पे भी एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना इज़ यूज विदाउट अ नाउन, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो है ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके आगे आ जाते हैं हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन एड एम्फेसिस इंपॉर्टेंस बट डू नॉट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। दे कैन अपीयर राइट आफ्टर द सब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, अपने ही जो अपना सेंटेंस है ना उसमें इंपॉर्टेंस स्ट्रेस देते हैं, अपने ही वर्ड्स को स्ट्रेंथ देते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ। हेयर माई सेल्फ इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे वो सिर्फ इंपॉर्टेंस दे रहा है अपनी ही बात को, यानी कि एम्फेसिस कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है अपनी बात पे। आई माई सेल्फ सॉ द मिसिंग बोट इन द हार्बर। वी इंटेंड टू डू ऑल द वर्क और सेल्फ। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इंटेंसिव प्रोनाउंस में और रिफ्लेक्सिव में, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि इंटेंसिव प्रोनाउन में सिर्फ आप स्ट्रेस देते हैं, अपनी ही बात पर जोर देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप क्या करते हैं कि कम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म इट्स एक्शन अपॉन इटसेल्फ। ठीक है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी इसमें सीन होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रीडायरेक्ट अ सेंटेंस और अ क्लास बैक टू द सब्जेक्ट। ठीक है।
तो आपने ये वाली बात याद रखनी है, इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये वाला डिफरेंस है, ठीक है। और जब कोई ऐसा जुमला आए तो आपने ये वाले जो वर्ड्स हैं ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करने हैं, ठीक है, कि वो आपने देख लेना है कि ये वाला वर्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इंटेंसिव वर्ड के लिए यूज़ होगा या प्रोनाउन के लिए यूज़ होगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव से ही हमें इस वर्ड का अंदाज़ा होता है कि इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेस करना या फिर जो है इसको ये कह लें कि आप टेल करना, बताना किसी चीज़ को, ठीक है, डिफ़ाइन करना। तो जो है ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन जो सिंपल वे में है वो ये बनती है कि प्रोनाउन डेट पॉइंट्स और स्पेसिफिक थिंग्स, दिस डैट दोज दीज, मतलब जैसे इस होता है कि दिस इज़ एन एप्पल, दोज आर बॉयज़। अगर हम अपनी ही एग्जांपल में देखें तो डैट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ माई कार, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन कुछ जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वो यही वाले वर्ड्स जो है ना एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं, हैंड मी डैट, क्रिकेट बैट, ठीक है। तो मैं अगर आपको इसका डिफरेंस बताऊं मेन तो वो ये होगा, अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज, ठीक है, ये नाउन की जगह लेता है। अगर हम लोग इसको एग्जांपल में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है डैट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, दिस इज़ माई कार, तो यहाँ पे वो क्या है, उसने नाउन फ्रेज को रिप्लेस किया है। लेकिन जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं नाउन को, ठीक है। और ये देखें, और वो जो है ना उसके बाद इसका एक और भी चीज़ है कि वो नाउन को फॉलो करते हैं, इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। तो अब अगर ये लास्ट में देखें कि हैंड मी डैट क्रिकेट बैट, तो क्रिकेट बैट क्या है, ये नाउन है, और उसके बाद इसमें उसने क्या किया हुआ है, इसने जो है ना डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है जो है ना नाउन को, कि हैंड मी डैट, वो वाला क्रिकेट बैट दो, सही है। चलें जी, आगे है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये भी बहुत सिंपल जो है ना डेफिनेशन है, इंट्रोगेटिव से आपको समझ आ गई होगी कि ये सवाल या जुमले ही होते हैं। इंट्रोगेटिव पर्सन प्रोड्यूस क्वेश्चंस, दे आर व्हाट, व्हिच, whom, whose and whose, who, whom and whose refer to the question related to a person or animal, what refer to an idea, object or event, and which can indicate either a person or a things. Example देखें, what was the name of your dog, which is your favorite movie, who works for you। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन प्रोड्यूस करते हैं और एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, ठीक है। Indefinite pronoun is a pronoun that does not specifically identify what is referring to। यहाँ पे इनको जो है ना इन प्रोनाउंस को ये वाली बात का पता नहीं होता कि वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, द वर्ड समवन इज़ एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इन द सेंटेंस समवन एट द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। अब यहाँ पे देखें समवन कौन है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन होंगे, वो वाले वर्ड्स जिनका हमें पता नहीं चल रहा कि वो किसको रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आगे ये देखें कि वी नाउ डैट द प्रोनाउन समवन रिफर टू अ ह्यूमन बीइंग बट वी डोंट नो एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है, हमें किसी और चीज़ का इसके बारे में पता नहीं है। एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, समवन, समथिंग, नथिंग, ईच, ईदर, नीदर, यानी कि हमें जो है ना इसमें क्या है कि ये प्रोनाउन ये ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इज़ अ प्रोनाउन दैट डज नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई व्हाट इज़ रेफरिंग टू, कि हमें ये किस चीज़ को रिफ़र करें, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी इस पूरे लेक्चर की। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।